क्लास 9th में है सूट्स या ऐसे बोलते रेडिकल, इसका हिंदी वाक्य। ये 9th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ये नया वाला मैथ में थोड़ा इसका अल्टरनेट सेटिंग है, इसको सीरियल वाइज इसमें सेट करके इसका हर एक स्टेप को समझाया जाए। तो देखिए इसका करने का रूल या डिफाइन भी कुछ मैच करते हैं, तो इसमें कुछ घात या घातांक रूप में भी इस टाइप के स्ट्रक्चर को पहले देखिए। जैसे देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है इस तरह से √2, तो सबसे पहले इसे समझते ये क्या है। √2 जो है यह क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को यह व्यक्त करता है, अर्थात √2 अशांत जो है अनावर्ती दशमलव संख्या के रूप में बदला जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, लेकिन इसे जो बोलते हैं यही रूप हुआ इसका करनी का, क्योंकि इसको हम लोग घात के रूप में इस टाइप से इसको बदलते हैं, घात के रूप में इसको इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, अगर √3 है तो इसको घात के रूप में क्या लिखेंगे, तो 3 की पावर 1/2 लिखा जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह और भी एग्जाम्पल देखिए, इसे क्यूब √2 बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है, करनी। घात के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 की पावर 1/3। इसी तरह से अगर यहाँ क्यूब रूट अगर इस तरह से 4 लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं 4 की पावर 1/3 या घात के रूप। मतलब घातांकीय रूप और करनी में एक प्रकार का यह रिलेशन है, दोनों को अदल बदल करके इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो इसमें स्टेप को गौर से समझिए। तो इसमें जो यहाँ कुछ नहीं था तो क्या है 2, तो यह यहाँ भी क्या है, कुछ नहीं तो 2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है यहाँ 4, और इसके अंदर देखिए ये 2 है, 3 है, 2 है, 4 है। ये किसी और भी ऐसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5th रूट यहाँ 6 ही लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/5। इसी तरह से 6√7 कर दिए, तो यहाँ इसका मतलब हुआ ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 1/6। तो इसमें करने के अंदर जो देखिए यह है, ये क्या है, परिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्या। और यहाँ जो करने के चिन्ह के अंतर्गत लिखा हुआ है, यह जो क्या है पूर्णांक है, वह भी धन पूर्णांक। ठीक है, ये भी धन पूर्णांक, ये भी धन पूर्णांक। यह लेकिन परिमेय संख्या, तो यह हुआ धनात्मक परिमेय संख्या, धन परिमेय संख्या, और ये जो है क्या है, धन पूर्णांक। तो इस रूप में जो नंबर मिलता है इसी को इसमें कहा जाता है करनी। तो देखिए करनी का जो रूप होता है, यहाँ लिखते हैं करनी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, या स्टैंडर्ड फॉर्म। या करनी का यही हुआ इसका व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। इस तरह से इसे समझना। जहां ए क्या है, यह परिमेय संख्या, वह भी कैसा, धनात्मक परिमेय संख्या, और एन क्या है, धन पूर्णांक है। इसे याद रखना। इसमें ए धनात्मक परिमेय संख्या और एन जो है धनात्मक पूर्णांक। इस तरह का, तो यही जो एक रूप आया nth रूट ए, मतलब इसका अर्थ हुआ ये nवीं श्रेणी की करनी है। अब सवाल आता है, इसको क्या बोलेंगे, यह हुआ द्वितीय श्रेणी की करनी। इसे क्या बोलेंगे, द्वितीय श्रेणी की करनी। इसे क्या बोलेंगे, इसमें 3 है, इसे बोलेंगे तृतीय श्रेणी की करनी। इसमें भी
3 है यहाँ, इसे तृतीय श्रेणी की करनी बोले। यहाँ 5 है, इसे बोलेंगे 5वीं श्रेणी की करनी। ये है 6, इसको बोले छठी श्रेणी की करनी। इसे श्रेणी के रूप में इस तरह से इसे बांटा गया है घात कर रहा है। तो अब इसमें जाने कि यह तो धनात्मक परिमेय संख्या यहाँ हुआ और ये क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक। तो इस करनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक घातांक के रूप में भी बदल सकते हैं, जैसा कि यहाँ सामने कुछ लिखे हैं, इसे भी लिखेंगे। लेकिन ये चीज को लिखने से पहले इसमें इस दोनों का एक नामांकन किया गया है इस करनी के रूप का। तो क्या नामांकन किया गया है, तो यहाँ लिख देते हैं। इसे देखिए आप, इसमें n जो है, यह n जो है इसका करनी घात कहलाता है, यह इसका करनी घात कहलाता है। मतलब यहाँ पावर ऑफ सूट या रेडिकल का पावर समझिए, ये वह करनी घात। अब सवाल फिर आइए, जब करनी घात पढ़े यहाँ n, तो अब इस प्रश्न में पढ़िए। ये जो एक प्रश्न है √2, यह तो 100% करनी है, क्योंकि इस रूप या इस शर्त को पूरा कर रहा है। तो इसका करनी घात क्या है, 2 है। इसी तरह इस प्रश्न में इसको पढ़िए, इसका करनी घात क्या है, 2 है। इस प्रश्न में आइए, इसका करनी घात क्या है, 3 है। इस प्रश्न में भी आइए, इसका करनी घात क्या है, 3 है। इसका करनी घात 5 है। इसका करनी घात 6 है। इस तरह समझे, यह हुआ इसका करने घात। अब ए का भी इसमें कुछ नाम है। ए को क्या कहा जाता है, ए को कर्णीगत रेडिकेंट कहा जाता है। ए को कर्णीगत रेडिकेंट कहा जाता है। तो इस प्रश्न में अगर √2 का पूछा जाए, इसका कर्णीगत क्या होगा, रेडिकेंट क्या होगा, 2। √3 में क्या होगा, 3। क्यूब √2 में कर्णीगत क्या होगा, 2। फिर क्यूब √4 में कर्णीगत क्या होगा, 4। 5th √6 में कर्णीगत क्या होगा, 6। या 6th √7 में कर्णीगत क्या होगा, 7। इस तरह से इसका ये नामांकन भी किया गया, इसे याद रखेंगे। इस रूप में अगर है तो इसका n जो है करनी घात कहलाता है और a जो है कर्णीगत के नाम से जाना जाएगा। तो यही फॉर्म जो है यह क्या कहलाता है, करनी कहलाता है। करनी में यहाँ ये n जो है पूर्णांक होना चाहिए, a कोई परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसे याद रखेंगे। करनी का जनरल फॉर्म हुआ, करनी का ये रूप हुआ। इस करनी को घात के रूप में अगर बदलेंगे तो यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है nth रूट a, तो इसे घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ a की पावर हो जाएगा 1/, अर्थात ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसा लिख सकते हैं और ऐसे टाइप के फंक्शन को इसको ऐसा, मतलब इसमें ऐसे डिजाइन के भी सवाल आ सकते हैं कि करनी को घातीय रूप में लिखे या घातीय रूप को करनी के रूप में लिखे। जैसा यहाँ पर यही प्रश्न सब यहाँ लिखे। यहाँ ये क्या है, इस साइड का ये है करनी के रूप में, और इसका वैल्यू जिसके बराबर यहाँ लिखे हैं ये इसका क्या है, घातांकीय रूप है। यहाँ भी ये किस रूप में है, करनी के रूप में है। और इस टाइप से यह भी टर्म जो है यह हो गया इसका घातांकीय रूप हो गया। तो उदाहरण तो यहाँ भी क्लियर ही है, और इसे लिखने का तरीका यह समझाया गया कि इसका जो n पावर के रूप में रहता है, यहाँ 1/n के रूप, ये 1/n के रूप में, यहाँ ये करनी के रूप में यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। या करनी के रूप में यह n है, तो जब यहाँ से करनी चिन्ह हटेगा तो यह a की पावर 1/n के रूप में बदल जाएगा। अब यहाँ ये जो लिखे nth रूट, ये क्या है, करनी चिन्ह के नाम से जाना जाता है, ऐसे करनी चिन्ह का है। ये करनी चिन्ह, तो
जब ये घात घातांक से भी रिलेटेड है ये, तो हमें घात घातांक वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए। वैसे इसका एक रूप ये भी काम करेगा ऐसे प्रश्न को समझने के लिए। यहाँ घात घातांक का भी रिवीजन करते हैं। यहाँ फॉर्मूला घात घातांक में पढ़ेगा रोल जब बेस सेम होता है, अब पावर अलग अलग होता है और दोनों राशि अगर मल्टीप्लाई के रिलेशन में रहता है तो दोनों का पावर क्या होता है, जुट जाता है और बेस एक ही रहता है। ये याद होगा। अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ दो घातांकीय फॉर्म में क्वेश्चन मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, इसमें a क्या है, बेस है, आधार, और m क्या है, उसका घात है, पावर है, इंडेक्स है। तो इसमें आधार समान रहे, आधार एक ही रहता है और पावर दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसा कि 2 की पावर यहाँ 3 या इंटू 2 की पावर यहाँ 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 5। यह हो गया इसका गुना करने का तरीका, जो इस फॉर्मूला का प्रयोग हो सकता है। ये पावर बट्टे में भी रह सकता है। यहाँ 1/3 प्लस यहाँ कर दिए आप 1/3 की पावर 1/3 या इंटू 3 की पावर 2/3, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ गया 3 की पावर क्या है, इसका पावर जुड़ जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो 3 की पावर यहाँ से हम लीजिए 3 यहाँ 1 प्लस 2 दोनों जुट जाएगा। 3 की पावर क्या हो गया, 3/3, ये कट गया, यह हो गया। इस प्रकार से इसका सॉल्व हो सकता। आधार भिन्न में भी हो सकता है, जैसे यहाँ 1/2 की पावर 7 इंटू 1/2 की पावर 5, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 की पावर 7 प्लस 5, यहाँ गया 1/2 की पावर 2 है। इस तरह इस फॉर्मूला का प्रयोग देखा है, जो कैसे पहले भी पढ़ेगा तो याद होगा। इसको फिर यहाँ लिख दी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में तो इसका काम करेंगे। फिर जैसे a की पावर है और डिवाइड अगर a की पावर है, ऐसा अगर है तो इसका पावर याद रखेंगे तब घट जाए। अगर बेस समान है, पावर अलग अलग है और दोनों राशि क्या है, डिवाइड के रूप में है, तो इसका पावर क्या होता है, वह घट जाता है। यह याद रखेंगे। जैसे देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन, मान लिया लिखे 5 की पावर 7, अब भाग यहाँ लिखे 5 की पावर 5 लिखे। इसका मतलब वैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 7 माइनस 5 की पावर हो जाएगा 2, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया यहाँ 25। इसका वैल्यू इतना है। यह प्रश्न इस रूप में भी हो सकता है, 5 की पावर 7/5 की पावर 5, भाग बराबर, यहाँ भाग के चिन्ह के रूप में रहे या बट्टे के रूप में रहे, इसका भी रिजल्ट यही हुआ। 5 की पावर 7 माइनस 5 की पावर 2 इक्वल 25। इस तरह ये भाग के रूप में रह सकता है, पावर भी बट्टे के रूप में रह सकता है। जैसे यहाँ 2 की पावर यहाँ डाल दिए 1/3 और डिवाइड यहाँ पर 4/3 कर, यहाँ 2 की पावर 1/3 कर, तो यहाँ डिवाइड बेस क्या है, सेम है, तो इसका पावर क्या होगा, घट जाएगा। 4/3 माइनस 1/3, यहाँ 2 की पावर, यहाँ एलसीएम लिए 3, तो यहाँ हो गया 4 माइनस 1, तो 2 की पावर क्या है, 3/3, तो ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 के बराबर। इस तरह याद रखेंगे। अगर डिवाइड में रहेगा तो इसका पावर जो है घट जाएगा। पावर बट्टे में भी हो सकता है, बेस में भी बट्टे हो सकता है, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में वह भी रह सकता है। तीसरा फॉर्मूला तीसरा में है, यदि a की पावर ऐसे है और इस तरह होल एंड है, तो इसका पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका पावर इंटू में जाता है। जैसा देखिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ होल पावर इस पर जो है 3, तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर यहाँ 2 इंटू 3, यह 6 हो जाएगा। याद रहे 2 का पावर नहीं बन जाएगा, इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा। 2 की पावर और 2 की पावर ऐसे 3, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। याद रहे
ठीक है, ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे याद रखना। 5 की पावर ही जैसे रहे, 5 की पावर यहाँ 3 रहे, इसका पावर होल 2, तो यहाँ 5 की पावर क्या होगा, ऐसे। अगर ऐसे हॉल के रूप में रहे तो इसका पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, इसे आवश्यक है याद रखना, इसे समझना आवश्यक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि अगर ए की पावर ऐसे -n है तो इसका रूल होता है 1/a की पावर n या 1/a की होल पावर है, या दोनों एक ही चीज, दोनों की तरह लिख सकते हैं। जैसे इस पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे 2 की पावर -2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, या इच्छा हो तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/2 का होल पावर। दोनों का वैल्यू बराबर होगा, इसका ही वैल्यू देखिए 1/4 और इसका ही वैल्यू हो जाएगा 1/4। ये हुआ, अगर पावर माइनस के रूप में रहे तो उस पावर को धनात्मक कैसे बनाया जाएगा, पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा, यह बनाने का इसका टेक्निक हुआ, यह फॉर्मूला हुआ। अगर ए का पावर -n हो तो पावर अगर निगेटिव रूप में है तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे पावर को, क्योंकि धनात्मक पावर के रूप में ही बदलने के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा, पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, इसे ध्यान दें। और भी इस पर आधारित देखिएगा तो देख सकते हैं, जैसा कि अगर कहीं 3 की पावर -1 तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 इसकी पावर 1, तो 3 रहेगा, या 1/3 इसका होल पावर अगर ऐसे 1 लिखे तब इसका मान क्या होगा, 3 ही रहेगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू हुआ। और भी देखिए, अब कहीं बट्टे में कोई एग्जाम्पल नहीं दिए तो देखिए लिखे 3/5 की पावर -2, तो इसे क्या लिखा जाएगा, तो इसे भी वहाँ 1/3/5 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि इसे डायरेक्ट ऐसे ही बदल दिया जाए 5/3 की पावर 2, तो ये सबसे सरल होगा, छोटा होगा, तो यह हो गया 5/9। इस तरह से इसे अगर पावर नेगेटिव के रूप में रहे तो इसके पावर को इस तरह हम पॉजिटिव में बदलते हैं, बनाते हैं। यह हुआ इसका टेक्निक, इसे याद। अब अगर माइंड में ये चला गया कि आखिर इसका ऐसे होता कैसे, इसका ऐसे कैसे होता है, यह चीज हो सकता है दिमाग में, ये भी एक टेक्निक बताते हैं, इससे ध्यान। यहाँ अगर a की पावर -n लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर यहाँ 0 माइनस है, ऐसा लिख सकते हैं, a की पावर 0 - n लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला अभी जस्ट यहाँ पर देखिए m - n, a की पावर m - n तब होता है जब इसका बेस सेम रहे, दोनों का पावर अलग अलग रहे, भाग में रहे। इसका मतलब हुआ कि इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 0 अब a की पावर है, तो यहाँ a की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और बट्टे यहाँ a की पावर। देख लीजिए फॉर्मूला अपने आप बन गया, अर्थात किसी भी संख्या पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है। अब सवाल यहाँ ये भी बन गया कि किसी भी संख्या पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 कैसे होता है, तो इसको भी यहाँ प्रूव करके क्लियर कर देंगे, यह भी समझाएंगे। यह तो समझ गए, लेकिन इसमें और एक बट्टे वाला भी दिखाते हैं। अगर यहाँ फ्रैक्शन के रूप में रहे, परिमेय संख्या के रूप में रहे, ऐसा अगर इस पर पावर ऐसा -n हो तो इसे धनात्मक बनाने के लिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना है और इसका पावर धन रखना है। ठीक है, इस पर आधारित भी देखिए, जैसे 4/5 की पावर -2, तो हम इसे लिख देंगे 5/4 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर यहाँ लिखा हुआ कहें 3/2 की पावर -1, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/3 की पावर 1, या 1 नहीं भी लिखेंगे तो कम चल जाएगा। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। ये हुआ इसका घातांक से रिलेटेड कुछ शर्त। अब यहाँ और क्या बताया यहाँ कि अगर किसी संख्या पर पावर 0 रहता है तभी इसका मान बताए, क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे 100 का भी पावर 0 रहे तो इसका मान, 500 का भी पावर 0 रहे तब भी इसका मान,
ऐसे √2 लिखा हुआ रहा, इस पर ऐसे पावर 0 दे दे तब भी इसका है। ठीक है, इसे याद रखना। कोई भी नंबर क्यों नहीं है, अगर उस पर पावर 0 आ गया तो उसका मान 1 होता है, बशर्ते 0 पर पावर 0 न। ठीक है, 0 पर पावर 0 अगर होगा तो उसे अपरिभाषित कहा जाता है, इनडिटर्मिनेट टर्म, अनिर्णित रूप भी इसे कहा जाता है। तो ये अभी आगे पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में, लेकिन 9th क्लास के स्टैंडर्ड में जो है इतना तक ही समझना है। किसी भी 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए लिखे या ये, तो यहाँ ये समझा जा सकता है, तो यहाँ इसे लिख देते हैं, जहाँ ये जो है यह क्या है, 0 के बराबर नहीं है। यह चीज भी इसमें कन्फर्म हो, अर्थात 0 का पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 नहीं होता है, यह कन्फर्म जरूर है। बाकी 0 के अलावा कोई भी नंबर है उस पर पावर 0 रहेगा तो इसका मान हमेशा 1 होता है। अब ये होता कैसे है, इस चीज को भी सीखते हैं। किसी संख्या पावर 0 है तो इसका मान 1 कैसे, इसे प्रमाणित करते। तो देखिए यहाँ a की पावर 0, तो लिख सकते हैं a की पावर यहाँ m-n, या m-m नहीं लिखेगा तो 1-1, या 2-2, या 3-3। कुछ तो समान नंबर का ही घटाव लेना होगा, क्योंकि समान नंबर को घटाएंगे तभी उसका मान क्या होगा, 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं a की पावर m-n, या नंबर लेना है 2-2, वह भी ले सकते हैं, 4-4 वह भी ले सकते हैं, कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से देखिए, अब इस रूल पर आइए। अगर a की पावर m-n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m भाग a की पावर है, इसे क्या लिखाएगा, a की पावर m बाय a की पावर m, यही भाग में लिखाएगा ना। इसका फॉर्मूला प्रयोग करेंगे घात का, तो a की पावर m है, a की पावर m कट गया तो इसका मान क्या होगा, प्रूफ हो गया। अर्थात किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहेगा तो इसका मान क्या होता है, वह 1 होता है। यह भी प्रमाणित कर दिया है। अब इसे भूलना नहीं है कि किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है, इसे याद है। घातांक में और भी कुछ प्रश्न है, फॉर्मूला है, इसे भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब यह याद रखना है कि अगर यहाँ पर a की पावर यहाँ x रहे, अब बराबर यहाँ a की पावर अगर y, बेस अर्थात सेम, a की जगह m भी लिख सकते हैं, यहाँ बेस, लेकिन बराबर का चिन्ह यहाँ, बेस सेम है, अब पावर क्या है, अलग अलग। बेस सेम है, अब पावर क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी दशा में इसका जो रूल होता है एक समीकरण टाइप से, कि इसमें बेस को हटा देंगे और पावर इसका बराबर में लिखा जाएगा, ये इसका रूल, इसे भी याद रखें। अगर इसका बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और बराबर का चिन्ह है, तो इसमें बेस हट जाएगा और दोनों का पावर बराबर में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, लिखते जैसे 3 की पावर x बराबर 3 की पावर यहाँ 2 है। अब पूछा जाएगा कि x का मान क्या होगा, सॉल्व करना है, हल निकालना है, x का मान क्या होगा। तो यहाँ x का मान तो निकालेंगे, तो यह x का मान क्या होगा, 2 के बराबर होगा, यह 2 हो जाएगा। बेस हट गया, इसका पावर क्या हो गया, बराबर हो गया, संगत टर्म इसका बराबर। ये बट्टे में भी हो, पावर भी बट्टे में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ध्यान रखना है, बेस हट गया, पावर इसके बराबर है। नेक्स्ट इसी टाइप के फॉर्मूला और देखिए, इसमें क्या होगा कि बेस अलग अलग हो, अब पावर सेम। जैसा कि देखिए यहाँ लिख दिए x की पावर m, यहाँ लिख दिए y की पावर n। याद ध्यान दें, क्या हुआ, इसका बेस डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों का क्या है, सेम है, m। तो ऐसी अवस्था में यह रूल है कि इसका पावर हट जाएगा, अब बेस यहाँ इसका बराबर बन जाएगा, बेस बराबर बन जाएगा। कहने का मतलब, इस पर भी कोई एक क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मान लीजिए x² यहाँ x³ बराबर यहाँ लिखा हुआ है 2q, x³ इक्वल लिखा हुआ है 2q। तो यहाँ x का मान क्या हो, तो यहाँ x का मान हो जाएगा 2, मतलब पावर दोनों का हट गया, दोनों का बेस बराबर रह गया, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार घात वाला चैप्टर में ये सब क्या है, फॉर्मूला है, और ये करने का
रूप हुआ, ये सभी पढ़ा गया। अब करनी में आगे का रूल देखिए, करनी के रूल। करनी के नियम। करनी के नियम में देखिए एक चीज, सबसे पहला ये पॉइंट, करनी का रूप तो ये हुआ, तो इसमें एक चीज ऐसा रहे, यहाँ nth रूट है और इसका पावर ऐसे n, या एक चीज और देखिए, या nth रूट, यहाँ a की पावर ही n, देखिए या तो यहाँ का पावर बराबर, या तो यहाँ कर्णिघात और कर्णिगत का पावर बराबर। तो इसका ये रूल है कि दोनों ही दशा में कोई भी रूप में हो, इसका कर्णी चिन्ह हट जाएगा, इसका कर्णी चिन्ह हट जाएगा। ये हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये समझना। यही रूल इसमें काम करता है, यही रूल इसमें इसका अपोजिट काम करेगा। यहाँ हमें अच्छे से समझ लेना, कैसा होने पर इसका क्या होगा, कर्णी चिन्ह हट जाता। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर ये माइंड में प्रश्न आ रहा है तो हम इसका भी चर्चा यहाँ करते हैं। जैसे देखिए, हम समझाए यहाँ nth रूट a, इसका होल पावर ऐसे है। तो हम अभी क्या सीखे हैं, सब इसलिए अभी रखे हुए, इसको साफ नहीं किए। ये क्या है, करनी रूप। इस करनी रूप को हम क्या कर सकते हैं, घातांक रूप में कर सकते हैं। तो करनी रूप को अगर घातांक रूप में बदलेंगे तो nth रूट a को लिख सकते हैं a की पावर 1/n होल है। और अभी घातांक एक्सरसाइज में अब ये 3 नंबर में फॉर्मूला लिखे, अगर ऐसा होल पावर n हो तो दोनों का पावर क्या होता है, वह इंटू में आ जाता है, मल्टीप्लाई में, गुना में आ जाता है। अर्थात 1/n इंटू n क्या हुआ, कट गया तो क्या बचा, a के पावर 1, तो a ही बचा। तो इसका क्या हुआ, जब करनी घात यहाँ का ये, अब पावर पूरा फुल्ली बराबर, तो इसका करनी चिन्ह क्या हुआ, हट गया। टेक्निक बताए कैसे हटा, कैसे वह फॉर्मूला बना, कैसे उसका रूल। इसी तरह से इस चीज को भी समझते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, nth रूट a की पावर है इसे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस करनी घात का अगर घातांक के रूप में बदले तो यह n की पावर a की पावर n, यहाँ से करनी चिन्ह हटेगा तो इस पर पावर क्या होगा, होल 1/n। तो इसी तरह से अभी 3 नंबर के घातांक फॉर्मूला के अनुसार होल पावर रहता है, क्या आता है, इंटू में, यहाँ कट गया, क्या आ गया, a की पावर 1 अर्थात a। तो अगर ऐसा जब भी रहेगा तो माइंड में सेटिंग हुआ, इसका करनी चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा। ये चीज हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जैसा कुछ एग्जाम्पल हो यहाँ लिख देते हैं, तब एक्सरसाइज जो वहां बने। जैसे यहाँ देखिए, अगर प्रश्न आ गया √2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है इस √2 में करनी घात कितना आया, 2 है, यहाँ पावर क्या है 2, इसका करनी चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा। मतलब √2 स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। जैसे यहाँ √3 का स्क्वायर रहे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दूसरा मोड, जैसे √2 यहाँ स्क्वायर रहे, इसका मतलब हुआ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करनी चिन्ह हट जाएगा। जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर रहे, इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 3 हो जाएगा, करनी चिन्ह हट जाएगा। ये इसका रूल को माइंड में सेट करना। नेक्स्ट और भी एग्जांपल, जैसे √5 स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे, 5। रूट यहाँ 6 स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 6। इतना ही नहीं, अभी और एग्जांपल, ये तो सबका घात 2 रख दिए करनी घात के रूप में, और भी चीज माइंड में सेट। जैसा कि यहाँ लिखा जाए क्यूब √2, यहाँ का पावर 3, इसका मतलब है इसका भी करनी चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ 4th रूट 3 की पावर ऐसे 4, इसका भी करनी चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यह मॉडल ऐसा भी क्यों ना हो, जैसे क्यूब √2 और इसका पावर ऐसे होल यहाँ 3 आ गया, तब भी इसका क्या होगा, ये करनी चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा। ये अच्छे से माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जैसा यही है, यहाँ 4th रूट 3 लिखा हुआ है और इसका अगर होल पावर 4 है, इसका भी करनी चिन्ह हट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये हुआ करनी का सबसे पहला नियम। इसका करनी चिन्ह कैसे हटेगा, कैसा सेटिंग होगा।
यह हुआ इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। अब करने के दूसरा रूल दिखाते हैं। अब आगे करने में कुछ गुना, तो करने nth रूट a और फिर यह nth रूट अगर b हो तो इसे एक ही करनी में दोनों को लिखा जाएगा, बशर्ते दोनों क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई के रूप में रहना चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए। यह करनी का एक नियम। या इसी का उल्टा, अगर nth रूट ए भी है तो इसे हम nth रूट ए इंटू nth रूट बी लिख सकते हैं, यह बिलो। यही हुआ करनी का। ऐसे मुख्य रूप से दो ये रूल है। इसके बाद करनी का जोड़ घटाव भी है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब है, तो वो सब अलग अलग काम करता है। जोड़ में अलग टेक्निक है, घटाव। अभी फिलहाल जो कुछ प्रश्न लिखे हैं, इस प्रश्न को यहाँ सॉल्व करना। तो सबसे पहले उस प्रश्न को समझिए, सबसे इजी टेक्निक है, आसान है। पूर्ण करनी में बदलना। पूर्ण करने का यहाँ तात्पर्य हुआ, यहाँ देखिए 5√6, इसे हम लोग 5 इंटू √6 भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रहे ये 5 जो है √6 के साथ मल्टीप्लाई में है, गुना में है। ये इसका घात नहीं है, करनी घात 5 नहीं है, इसका करनी घात 2 ही है। यह दूसरी श्रेणी की करनी है, सकेत टर्म यह रेडिकल है, इसे याद रखें। ये 5 मल्टीप्लाई के रूप में है, इसका करनी घात की जगह नहीं। करनी घात होता तो ये 5 थोड़ा ऊपर करके लिखा रहता, जैसे कि लिख के भी यहाँ दिखाते हैं। यहाँ जो हम लिखे हुए हैं, यह क्वेश्चन ऐसा है, इसका मतलब हुआ यहाँ ये 5, इसमें जो 2 छिपा हुआ रहता है करनी घात में, ऐसा इसका करनी घात 2 है और करनी घात 2 लिखा नहीं जाता। अगर यह चीज इस टाइप से लिख देता है, ऐसे 5 और √6, तब ये और ये अलग अलग चीज, तब ये वह 5वीं श्रेणी की करनी, इसका करनी घात होता 5। अब ये और ये दोनों बहुत ही अलग अलग टर्म है, ये कभी बराबर नहीं होता। इसलिए इस प्रश्न के लिखावट में जो करनी का गुणांक है गुना के रूप में, उसे और करनी घात को अच्छे से जगह पर लिखना हो। अगर यह चीज माइंड में नहीं आया तो बार बार गलती होगा। जैसा कि इससे अगला प्रश्न ही देखिए, करनी घात कैसे लिखा हुआ का। कुछ स्टूडेंट को थोड़ा ये ज्यादा परेशान करता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाता है। इसी चीज करना। अब सवाल है आप पूर्ण करनी। पूर्ण करने का मतलब हुआ कि इस करने चिन्ह के बाहर कुछ नहीं रहना चाहिए, वह टोटल नंबर क्या होना चाहिए, वह करनी के अंदर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं पूर्ण करनी। तो देखिए जैसा कि एक का एक, इसे क्या है, पूर्ण करनी, इसे कंप्लीट रेडिकल फॉर्म में बदलना। यहाँ 5 इंटू √6 है, इसे पूर्ण करने में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका इसमें है, इसे प्रैक्टिस करेंगे और माइंड में से। ये 6 लिखे करनी में, ये 5 क्या था, करनी से बाहर था, तो 5 को क्या करेंगे, करनी में डालेंगे। तो 5 को करनी के अंदर डालेंगे तो इसका करनी घात जितना रहेगा इस पर उतना ही पावर रहेगा, क्योंकि अभी रूल पर करनी घात कितना है, यहाँ 2, अब 5 का पावर यहाँ 2 दिए, तो रूल के अनुसार क्या हुआ, ये 2 हटा तो इसका करनी चिन्ह हट गया। तो इसका करनी चिन्ह हट गया तो इसका मतलब ये रूल से बाहर आया। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6, यह हो गया 150। इसे याद रखें, यह हुआ इसका स्टेप। अगर इसको और दूसरे ढंग से लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख के बना सकते हैं। जैसे देखिए 5√6, तो पहले इस 5 को ही ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि अभी पढ़ा है करनी घात का, यहाँ पावर बराबर के, और यहाँ क्या है √6। तो करनी में अभी एक फॉर्मूला लिखे थे, nth रूट a nth रूट b। जब करनी घात सेम हो तो दोनों को एक ही करनी में लिखा जा सकता है, इंटू। तो इस तरह इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उसके अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए शॉर्ट में हमें प्रैक्टिस करना है और ऐसे ही आदत बनाना है। सबसे अच्छा ये शॉर्ट। जैसे 2 नंबर का प्रश्न है,
यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू क्यूब रूट 4। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन हम पूछते भी है, इसमें कर्णी घात पर ध्यान दीजिए। कर्णी घात कितना है? 3। तो यहाँ लिखे क्यूब रूट 4 लिखा हुआ, पहले लिखे 2 को क्या किए कर्णी में लिखे, तो 2 का पावर बन जाएगा 3। तो यहाँ हो गया 3 रूट 2 की पावर 3 8 गुना 4, यह हो गया इसका 32। ये हुआ इसका पूर्ण कर। और यही क्वेश्चन अगर उलट जाएगा तो ये हो जाएगा इसका सरलतम रूप में लिखना या मिश्र करने में लिखना। इसको इस रूप में भी लिखने के लिए आएगा, जो कि 2 नंबर में ऐसा ही टाइप का प्रश्न। 3 नंबर में देखिए, 10 में लिखा है 3 इंटू 4 रूट 5। तो इसे पूर्ण करने में बदलेंगे तो कैसा लिखाएगा? तो इसे लिखे 4 5 इंटू 3 की पावर। तो यहाँ 4 इंटू 3 की पावर 4 का मान कितना? 81। 81 इंटू 5 तो मल्टीप्लाई 405 हो गया। 4 नंबर में प्रश्न देखिए, 4 में है 10 रूट 3। तो इसे क्या लिखेंगे? रूट 3 इंटू 10 का स्क्वायर, यह आ गया रूट 300। 5 नंबर, यहाँ 2/3 इंटू रूट 32। तो यहाँ भी करनी घात कितना है? 2। यहाँ गया रूट 32 इंटू 2/3 की पावर 2, क्योंकि करनी घात 2 था तो यहाँ पावर 2 है। अब इसे सरल कर दीजिए, तो 32 इंटू 4/9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 8 128 बटा, यह हो गया इसका पूर्ण करने के रूप में बदलना। जैसे अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए, 6 में है 3/4 रूट 8। तो इसे क्या लिखेंगे? 8 इंटू 3/4 का होल। तो यह हो गया 8 इंटू 9/16। ये कट भी रहा, तो इसे क्या लिखाएगा? रूट 9। इस तरह से 1 नंबर पूर्ण। 2 का समझेंगे, 2 का देखिएगा तरीका। प्रश्न है, इसे मिश्र करनी में या मिश्र करनी में लिखा हुआ, इसे सरलतम रूप में लिखना, इसे सरल करना। इसी का क्या आ गया? जस्ट उल्टा। तो देखिए 2 का 1 नंबर, यहाँ रूट 80। रूट 80 को इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। अगर मजबूत है, फैक्टर करने के लिए प्रैक्टिस है तो आसानी से कम समय लिख देंगे, या नहीं तो अगर प्रैक्टिस करना सीखना है तो ऐसे खंड कीजिए। 2 से लगेगा, फिर 2 से लगाइए 20, फिर 2 से लगाइए 10, फिर 2 से लगाइए। तो यहाँ करनी घात इसका कितना है? 2। तो करनी घात 2 है तो 2 का ऐसे ग्रुप बनाए। यहाँ हुआ 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर इंटू 5। देखिए 80 का ये क्या हो गया? खंड, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ भी सिखाए थे तुरंत, यहाँ रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, क्योंकि करनी घात इसमें क्या है? 2, यहाँ करनी घात का पावर 2 बराबर है। तो इसका वैल्यू आया, ये करनी से हट गया 2, इसका भी करनी हट गया 2, और ये बराबर नहीं है, ये करनी में ही रह जाएगा। इसका मतलब हुआ, इसका वैल्यू हो गया 4 रूट 5। क्या मतलब हुआ? 4 रूट 5। इसे अच्छे से माइंड में सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है क्यूब रूट 72। तो क्यूब रूट 72 को इसको भी तोड़ेंगे। तो इसमें देखिए करनी घात पर ध्यान रखना है। करनी घात कितना है? 3, ग्रुपिंग होगा 3 का। तो 72 का 2 से तोड़े 36, फिर 2 से तोड़े 18, फिर 2 से तोड़े 9, फिर 3 से तोड़े। तो 3 बार देखिए 2 आया। तो इसे क्या लिखे? 2 की पावर 3 आया, 3 की पावर 2। तो यहाँ देखिए इसका करनी घात और करनी घत का घात, करनी घात
और करनी गत का घात बराबर हो तो उसका करनी चिन्ह हट गया। ये बराबर नहीं है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये क्या होगा करनी घत में इस तरह, और 3 का स्क्वायर यहाँ कर ही देंगे, यह हो गया। इसको बोलते हैं इसका सरलतम रूप। इसी को उलट देंगे तो यह हुआ पूर्ण करनी, यह हुआ पूर्ण करनी, या इसी में कहीं गुना भी होगा तो उसे मिक्स्ड करनी बोलते हैं, मिश्र करनी। 3 नंबर 3 में है फिफ्थ रूट 288 288। इसे भी यहाँ खंड कीजिए तो 288, 2 से लगाए 144, फिर 2 से लगाए 72, फिर 2 से लगाइए 36, फिर 2 से लगाइए 18, फिर 2 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए तो 2 देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ करनी घात कितना है 5, हमें यहाँ 2 का ग्रुप 5 में सेट करना, ये 5 वाला आया 2, लेकिन 3 जो है क्या है 2 बार है 2 टाइम्स, ये ऐसे रह जाएगा। तो रूल क्या कहता है करनी घात और करनी घत का घात बराबर, तो ये बराबर, तो ये करनी से हट जाएगा और ये वैल्यू से बच जाएगा, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9। ये हुआ इसका सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोड 1350, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म आप ले जाना है, इसका भी खंड करना है। इवेन है 2 से, तो 2 से सब पहले लगाए तो 6 7 5। अब इसमें क्या होगा 7 6 13 5 18, तो 3 का विभाज्यता नियम, 18 कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, तो 3 से लगाए 2, फिर 3 से लगेगा, फिर 3 से लग रहा है 5। तो इस प्रकार देखिए इसमें करनी घात कितना है 2, तो 2 2 का ग्रुप बनाए, ये दोनों ग्रुप बना, ये दोनों, तो यहां लिखेंगे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये दोनों ग्रुप से क्या हो गया बाहर रह गया, ये दोनों ग्रुप से बाहर, तो करनी चिन्ह इसका क्या हुआ हट गया, इसका करनी चिन्ह हट गया, और यहाँ रूट में बचा 6, तो इसे लिखेंगे 15 इंटू रूट 6। इस प्रकार से यह इसका सरलतम रूप में लिखा गया। देख 5 में देख फिफ्थ रूट 320, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर बदलना, तो इसका भी खंड कीजिए, या अगर एक्सपीरियंस है जैसे 320 है तो 320 में से 32 अलग कर दीजिए, 10 अलग कर दीजिए, क्योंकि दोनों गुणनफल इतना, तो 32 में कितना 5 होता है 5 ठो, और 10 में 2 कितना, 32 में 2 कितना होगा 5, और 10 में 2 कितना होगा 1 5। वैसे तो हमें मिल गया 6 ठो 2 है, अब 5 1 पीस है, तो मौखिक ही सेट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ खंड करके देख लीजिए, अपने आप निष्कर्ष आएगा। 320 2 से लगाइए 1 6, 2 से लगाइए 80, फिर 2 से लगाइए 40, फिर 2 से लगाइए 20, फिर 2 से लगाइए 10, फिर 2 से लगाइए। हमें काट हो चाहिए 5 ही पीस का सेट करना, क्योंकि करनी घात क्या है 5 है, तो इसे लिखेंगे फिफ्थ रूट 2 की पावर 5, भले ही 2 और एक ज्यादा है लेकिन वह क्या होगा अलग लिखाएगा, ऐसे लिखेंगे, तो इसका करनी चिन्ह यह हट जाएगा, तो 2 इंटू फिफ्थ रूट 8, यह हुआ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट 5 इंटू क्यूब रूट 135,
तो 5 इंटू क्यूब, यहाँ हमें ग्रुपिंग कितने का करना होगा? 3 का करना होगा। तो 135 का खंड कर दीजिए। तो इवेन तो है नहीं, 2 से लगेगा, तो जोड़ के देखिए तो 9 होता है, इसका मतलब 3 से लग जाएगा। तो 3 4 5, फिर 3 से लगाइए, फिर 3 से लगाइए 5, तो 3 का पावर 3 गुना 5। तो यहाँ भी करनी घात और करनी गत का घात बराबर। तो 5 इंटू यहाँ हो गया 3, और यहाँ क्यूब रूट 5, इस तरह हो गया 15 इंटू क्यूब रूट 5। इस तरह ये इसका सरलतम रूप।